प्रेजेंट पे बात करना चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंट जो है कपिल पाटिल चुनाव हार रहे हैं और यहाँ से एक सेकुलर उम्मीदवार बाले मामा की शक्ल में विजयी हो सकता है। आदाब, आइए बात करते हैं भिवंडी लोकसभा 2024 का जो चुनाव है। भिवंडी लोकसभा 23 है। गर्मी बढ़ते चली जा रही है, ऊपर से भी और सियासी गर्मी भी। बहरहाल इस वक्त हमारे मेहमान हैं। मैं नाम जानता हूं मगर मैं अपने दर्शकों को उनसे पूछकर उनका नाम सामने बताने की कोशिश करता हूं। सर, आप हमारे मेहमान हैं, भिवंडी शहर में आपका इस्तकबाल है और एक बड़ा नाम मोइन मियां साहब का है और आप उनके भाई हैं। दर्शकों को नाम बताइए। मेरा नाम सैयद अली अशरफ है जी। मैं पिछली गवर्नमेंट में जो है मिनिस्टर था जी। ईमान वेतन आयोग का। मैं थाने महानगर पालिका से नगर सेवक भी था और इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महासचिव हूँ प्रदेश का। और इस वक्त भिवंडी में राष्ट्रवादी के ही उम्मीदवार यानी आघाड़ी के उम्मीदवार सामने हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बेहतरीन इंसान है, अच्छे माहौल के इंसान है, सॉफ्ट स्पोकन है और बदलना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बदलाव दिख रहा है हर जगह। अगर मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ माइनॉरिटीज का तो तबका एक तरफा है फैसला है, लेकिन अदर्स भी गए, शाहपुर में भी गए, कई जगहों पे गए, कई विधानसभाओं में, तो लोगों में बदलाव का बयार है इस बार। भिवंडी लोकसभा में शहर और ग्रामीण मिलाकर लगभग 22 लाख मतदाता है। 22 लाख मतदाता को कवर करने के लिए, क्योंकि मतदाता थोड़ा सा कंफ्यूज है भिवंडी शहर में बाले मामा को लेकर, कि बाले मामा का सफ़र जो है मन से शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस भी और बीजेपी भी है। तो मतदाता को कहीं ना कहीं शक है कि बीजेपी में तो रह चुके हैं, तो जीतने के बाद अगर बीजेपी में चले गए तो। लेकिन मेरे ख्याल से कयास लगाने का वक्त नहीं है। हमको डिफीट कौन दे सकता है इस वक्त? कपिल पाटिल के सामने उम्मीदवार यही है, तो इनको ही मदद करना पड़ेगा, तब हम कहीं बीजेपी को हरा पाएंगे। तो अब माजी तो छोड़ देना चाहिए, उसको तो भूल जाना चाहिए। प्रेजेंट हमारे सामने क्या है उसके ऊपर हमको ध्यान रखते हुए प्रेजेंट पे बात करना चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंट जो है कपिल पाटिल चुनाव हार रहे हैं। एक और सवाल है, भिवंडी शहर में कांग्रेस का इससे पहले करीब करीब 35 साल का रिकॉर्ड रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस ने बहुत कोशिश किया कि टिकट हमें मिले, मगर बाले मामा को मिला है। तो बहुत से कांग्रेसी इस वक्त नाराज हैं और दूसरे उम्मीदवार का काम भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ईमानदारी ये है कि जो पक्ष ने डिसाइड कर लिया इंडिया अलायंस ने, उसके साथ में खड़े रहना चाहिए। ठीक है कि जो लोग काम कर रहे हैं दूसरे पक्ष का ना कांग्रेस में रह के या इसमें, तो मेरे ख्याल से वो कर सकते हैं, लेकिन आवाम नहीं करेगी, क्योंकि अवामी फैसला एक हो चुका है कि हमको इंडिया अलायंस के ही उम्मीदवार को वोट करना है। और अब नेता लोग के हाथ में कुछ रह नहीं गया है, आवाम के हाथ में इलेक्शन है। तो जब आवाम लड़ती है तो उसका एक अलग मंजर होता है, जो भिवंडी में दिख रहा है और तमाम जगहों पे दिख रहा है। चलते चलते एक आखिरी सवाल है, भिवंडी शहर के जो मतदाता हैं उनसे क्या अपील करेंगे? मैं भिवंडी शहर के मतदाता से अपील करता हूं कि ऑलवेज ये शिकायत रहती है कि माइनॉरिटीज तबके में पोलिंग लो होती है, जो हमारे मुमरा का भी ये हाल है कि 21% पोलिंग होती है। तो अगर हम पोलिंग 85%, 80% तक बढ़ा देते हैं तो उसका नजरिया ये रहेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र से कहीं ना कहीं कम ज्यादा होगा, वो भिवंडी शहर 2 विधानसभा भिवंडी की लीडिंग जी ना, तो वो कहीं ना कहीं उसको भरपाई कर लेगा और यहाँ से एक सेकुलर उम्मीदवार बाले मामा की शक्ल में विजयी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं हमारे मेहमान, उनकी भी अपील है, शहर के ज़्यादातर यानी उलमा वगैरह की भी अपील है कि बाले मामा को जिताने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल वक्त बताएगा कि आने वाले दिनों में भिवंडी शहर के मतदाताओं का फैसला क्या होगा। दीवान सदरगाह से मैं खान फखर आलम। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी, अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।